वोट नहीं लिया था। और फिर कौमी इदारों के हवाले से मैं आज यहाँ पे कोर कमांडर हाउस में होके जो जिना हाउस बात नहीं कर रहा। आपने देखा कि माजी में मेरे कई ऐसे इंटरव्यूज और प्रेस टॉक्स मौजूद हैं कि मैं ये कहता था कि हमारे मुल्क में एक ऐसा इदारा बचा है कि अगर आप मर्दमशुमारी कराना चाहें, पोलियो के कतरे पिलाना चाहें, दरियाई चनाब में तुगयानी आ जाए थोड़ी सी, आप कोट अद्दू के मुकाम पे कहेंगे कि जी आज तुगयानी है, क्या होगा? नथिया गली में 4 फुट बर्फ पड़ गई, किसी जगह पे सैयार किसी जंगल में रास्ता भूल गए, सिर्फ फौज। अगर फौज वहां पे नहीं पहुंचेगी, मोबिलाइज नहीं होगे, तो आपके पास सिविल डिफेंस का कोई ऐसा इदारा हम जैसे जो सियासी लोग हैं हम नहीं बना सकते। और ये एक वाहिद इदारा बचा हुआ है जो पाकिस्तान के दुश्मन हमेशा से उन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात, आप देखते हैं कि सोशल मीडिया में हमारी फौज के हवाले से पिछले कई सालों से कैसी कैसी चीजें जो आम आदमी है वो कितना आइन और कानून और कौमी इदारों की अहमियत और सेंसिटिविटी से वाकिफ रखता है। और इस चीज को इमरान खान ने एक पूरी एक खेप तैयार की। सोशल मीडिया के नाम से उसका एक तबका यहाँ पे मौजूद है और आप अभी देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से बाहर बैठी है। हम इसको जानते थे और पहचानते थे कि इनको पेमेंटें कैसे हो रही है, रूट्स कैसे, ट्विटर बना के बाहर से रूट कैसे करवाया जाएगा, कौन कौन से अनवांटेड जो कोई रिटायर्ड हुआ किसी इदारे से हुए बाहर बैठा, वो हमारा जो है ना आंखों का सितारा बन गया। ये 9 मई का वाक़या जो पाकिस्तान के हवाले से इमरान खान का जो लगाया हुआ जो पौधा था, मैं ये समझता हूँ कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए, इसके ऊपर जितने तबर्रुक भेजे जाएं वो कम है। कि बाबा कौम अलैहि रहमा दुनिया में किसी जगह पे जाइए, बाबा कौम इस बर्रे सगीर के मुसलमानों के मौसनों में से कोई आदमी ऐसा आपको नहीं मिला होगा आज तक, किसी स्कूल ऑफ थॉट हो कि उसको जो नॉन मुस्लिम है वो भी बाबा कौम अलैहि रहमा के किरदार से, उनके काम से उसके मोतरिफ है। और मैं ये समझता हूँ कि एक पाकिस्तानी जिसके आबा अजदाद ने ये जरूर उसको बताया कि अगर मैंने काम नहीं किया लेकिन मैंने इस मुल्क के हवाले से, ये अल्लाह की कौन सी नेमतों में से नेमत है कि बाबा काम से जुड़ी हुई चीजें हूं, उनकी पहनने की, उनकी इस्तेमाल करने की। कोई तसव्वुर कर सकता है कि पाकिस्तानी आगे बढ़ेगा? एक नालायक आदमी के लिए वो क्रिकेट तो खेल सकता था। हम ऐसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दलदल में फंसे हुए थे जिसके यहाँ गवर्नेंस, जिसके यहाँ इंतजामी सलाहियत का कोसों दूर थी। कोई मुझे एक काम बताएं जो इमरान खान ने बीइंग अ सियासी लीडर, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऐसा किया हो कि वो अपनी कौम के साथ फख्र के साथ शेयर करता। लेकिन ये जिना हाउस जो बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ पे उस वक्त एक कोर कमांडर रह रहे थे, आप ये बताएं कि लोगों के लिए एक तस्वीर दुनिया के सामने कि फौज खड़ी हो गई है, अपने जो काम खड़ी हो गई है फौज के साथ, फौज के सामने कि आप इमरान खान को कुछ नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान जैसे कई ऐसे नालायक खान, झूठे खान और ऐसे खान जो काम के साथ, मैं ये समझता हूं उनके जज्बात के साथ खेलने वाले, हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की गैरत पर कुर्बान करने होंगे। इमरान खान के जो फ्रॉड और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कौम के सामने जो दूसरा चेहरा था, मैं ये कहूंगा कि इमरान खान के साथ जो फौजी कवानीन है उसके तहत निपटा जाए। और ऐसे जो हमारी सियासत के अंदर जो ऐसे किरदार है ताकि आइंदा के लिए वो मिसाल बने। पाकिस्तान मशीयत इलाही है, करोड़ों कुर्बानियों के नतीजे में ये हमें हासिल हुआ। फौज जो इस मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी की ज़ामिन है, आप इस ठेकेदारी को लेबिया बनाना चाहते हैं, ये सीरिया बनाना चाहते हैं। किसी के महरों ने मेरे जब अपना दफा किसी के हाथों में देखे।
आप ये बताएं कि ये ऐसा तस्वर किया जा सकता था कि लोगों को तैयार किया जाए और वो पहुंचे नॉर्मली हमारे मुल्क में। वो भी एक बेवकूफ़ाना कदम होता है कि हम अपने पेट्रोल पंप जलाते हैं, प्लाजे जलाते, कोई काम अपनी ये असासाजात नहीं तबाह करती। लेकिन जहाँ पे फौजी रिहाइशगाहें हूँ, ऑफिसेज हूँ, जो मैं ये समझता हूँ कि स्टेट की सिंबॉलिक और उसकी रिट होती है रियासत की, आप किसी को एक असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार के दफ्तर जलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन जो मुल्क की रियासत की रिट की स्टेटस की सिंबॉलिक, उसके साथ बाबा काम और दूसरे जज्बात का जुड़ा होना और उसका तारीखी अहमियत का हामिल होना, मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान का एक ऐसा कदम है कि न सिर्फ उसकी फौजी अदालतों के हवाले से और जितने वो लोग थे, ये सख्त से सख्त जो इस इकदाम के अंदर मुलव्वस थे डायरेक्ट, उनके खिलाफ जितने सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी, ये आइंदा के लिए इबरत का मुकाम बनेंगे। वरना वो वक्त नहीं कि कल दूसरा भी कहेगा कि फलाने किया था, उसके साथ क्या हुआ। हम अपने मुल्क में न ये चीज़ अफोर्ड कर सकते, ना इमरान खान जैसा आदमी जो आज तक पाकिस्तान का असली दुश्मन हुआ होगा वो इस तक नहीं पहुंच सका। उसने कोई जासूस इस्तेमाल किया होगा, कोई फौज, लेकिन हमारी कौम में से लोगों को इस्तेमाल करना, इससे बड़ा पाकिस्तान का कोई दुश्मन नहीं है कि उसको इक़्तिदार में लाओ कि जो मस्जिद में छुपा, जो बुनियादी तौर पर एक नालायकी का इस्तारा बन चुके। तो मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि आपका और मेरा हर एक का कहीं ना कहीं रैयत है और उसकी बात सुनी जाती है। आपको और मुझे ऐसे झूठे खान को मैं आज इस मौके पे नहीं, लेकिन जो अब उसकी बाकी चीज़ें वो भी आप। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास मीडिया से गुफ्तगू करें और उन्होंने 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के एजेंडे को हमें ख़त्म करना होगा, ये ख़ास एजेंडे पे हैं और मैं इस बात की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। हमें कभी भी अपनी रियासत के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए।